मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज मुझे इस समय गर्व करना चाहिए था कि मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, कमाने लायक हो गए, मेरा सहारा बन रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे तारीफ के लायक नहीं होते। कुछ बच्चे माता-पिता की परवरिश को, उनकी मेहनत को भूल जाते हैं। मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। मैं और मेरी पत्नी बूढ़े हो चुके थे और हमारे बच्चे जवान। मेरे 3 बेटे थे। एक का नाम हिमांशु, दूसरे का नाम विहान और तीसरे का नाम सार्थक था। 2 बेटों की शादी हो चुकी थी, जबकि तीसरा बेटा अभी कुंवारा था। मैंने ये घर अपनी मेहनत की कमाई से बनाया। मेरी पत्नी ने अपने हाथों से इस घर को सजाया, बच्चों की परवरिश की, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया और आज वो इतने बड़े हो गए थे कि अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे थे। अब तो उन्हें इस घर में हमारी मौजूदगी भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं और मेरी पत्नी अपने कमरे में बैठे हुए थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए बातें कर रहे थे। तभी मेरा बड़ा बेटा हिमांशु कमरे में आया और कहने लगा कि आखिर आप लोगों को क्या ज़रूरत है इसे इस्तेमाल करने की? आपने सारी ज़िंदगी तो अय्याशियों में गुजार ली है। अब अगर ये थोड़ा सा समय रह गया है तो आप ऐसे ही गुजार लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने बड़े बेटे की थी, जिसके लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी, जिसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैंने अपने दिन रात एक कर दिए थे। कभी मेहनत को मेहनत समझा ही नहीं। मैंने फ़ौरन अपनी नज़र उठाकर अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो भी समझने लगी थी कि अब हमारे बेटे बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हैं। जवान ही नहीं बल्कि बहुत बड़े हो गए, शायद बहुत समझदार या सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। मेरी पत्नी का बूढ़ा, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा इस समय बहुत तकलीफ में डूबा हुआ था। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा हिमांशु, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब जब तुम कमाने लायक हो गए हो तो हमें बता रहे हो कि हमें किस हिसाब से चलना चाहिए। तभी उसने अपना हाथ उठाकर मुझे खामोश होने का इशारा किया और बड़ी बदतमीजी से कहने लगा, तो आप क्या चाहते हो कि आपको कुछ ना समझाऊं? आपको अपने सर पर बिठा लूं? भला मैं कोई गलती भी नहीं कर रहा हूं। बस आपको समझा ही तो रहा हूं कि आप लोगों को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ताकि एक कमरे का तो इसी का खर्चा बचे। आपको पता है कि लाइट का बिल कितना ज़्यादा आता है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। आपको भला क्यों पता होगा? लाइट का बिल तो हम जमा करते हैं ना। मैंने कहा, बेटा ऐसा मत कहो। एक वक्त था जब मैं भी लाइट का बिल जमा किया करता था, और तुम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट होने की बात करते हो, जो छत पर बना हुआ है। तुम्हें पता है कि गर्मियों के समय छत पर कितनी गर्मी होती है। ऊपर वाला कमरा धूप से तपता है। इस उम्र में हम दोनों का वहां गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रात के समय तो किसी न किसी तरह इंसान गर्मी बर्दाश्त कर ही लेता है, लेकिन दिन में कड़कती धूप में सूरज सिर पर आकर खड़ा हो जाता है और लाइट तो बार बार जाती रहती है। ऊपर वाले कमरे में तो इन्वर्टर का भी कनेक्शन नहीं है बेटा। नीचे के कमरों में तो ठंडक रहती है। तुम लोग बेशक हमारे कमरे का एसी बंद कर दो या उतार दो, लेकिन हमें नीचे ही रहने दो। हम ऊपर नहीं जाएंगे। मेरा बेटा मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बार बार बहस कर रहा था कि आखिर पहले के लोग भी तो खुले हुए घरों में रहते थे, कड़कती धूप में गुजारा कर लेते थे। मैंने उसे समझाया कि पहले के लोगों के घरों में पेड़ पौधे हुआ करते थे, जिनकी छांव धूप में भी ठंडक दिया करती थी। उसने कहा, बस पिताजी, मैंने आपसे कह दिया तो कह दिया कि अब आप नीचे नहीं रहोगे, आप दोनों ऊपर जाओगे, और ये फैसला हम तीनों भाइयों हिमांशु, विहान और सार्थक ने मिलकर किया है। हम लोग आपको नीचे अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पोर्शन हम तीनों का है। आपकी वजह से बहुत महंगा बिल आता है। मैंने कहा, बेटा मेरी पेंशन के पैसे भी तो आते हैं, वो भी तो तुम लोगों के पास ही जाते हैं। क्या तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? उसने कहा, अच्छा, आपके तो 7,000 रुपये पेंशन के पैसे आते हैं, और घर का खर्चा आपको पता है 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। हर महीने घर में राशन डलवाना होता है, गैस का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, और बीच में अगर कोई लेन देन आ जाए तो वो भी हमें ही देखना होता है। और फिर
अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल के चक्कर भी हम लोग लगाते हैं। आप तो अपनी पेंशन को न जाने क्या समझ रहे हो। मैंने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। एक वक्त में मैं भी घर के सारे खर्चे उठाया करता था। मैंने तो कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया और तुम लोग भी तो अपने अपने कमरों में एसी लगाकर बैठे हो। मैंने तो कभी तुम लोगों से कुछ नहीं कहा। मेरा इतना कहना था कि मेरा बेटा अपने आपे से बाहर होने लगा। चिल्लाकर कहने लगा, आप किस तरह के माता पिता हैं कि आप अपने बच्चों को खुश नहीं देख सकते? आपको तो सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी अय्याशियों की फिक्र है। मेरी पत्नी ने उसकी ऊंची आवाज पर मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं जानता था कि उसके ये शब्द मेरी पत्नी के दिल में चुभ रहे हैं। उसने मुझसे कहा, रहने दीजिए, इनसे बहस करना बेकार है। आप खामोश हो जाइए। हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, ये खुद बड़े हो गए हैं और इन्हें अपने माता पिता को छोटा कर दिया है, इसलिए आपका खामोश रहना ही बेहतर है। वो खामोशी से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दी। मैं शिकायत करती हुई नजरों से अपने बेटे हिमांशु की तरफ देखने लगा, मगर उसे तो जैसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी। इसीलिए ये कोई बड़ी ही बात नहीं थी उसके लिए। मेरा दिल भी बहुत दुखा था, और दुखता भी क्यों नहीं। मैंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज वही बच्चे मुझे एक एक चीज का हिसाब दे रहे हैं। मेरे बेटे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने माता पिता को जलील करके शायद गर्मी में और ऊपर वाले कमरे में भेजने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जिंदगी तो आराम से गुजर रही थी। मैंने कमरे से बाहर निकलने से पहले एक नज़र अपने बेटे को और देखा और कहा कि सुनो बेटा, एक ना एक दिन जरूर पछताओगे। तुम्हें ये एहसास ज़रूर होगा कि तुम अपने बूढ़े माता पिता के साथ क्या कर रहे हो, और फिर उस दिन तुम्हारे पास रोने के अलावा और हाथ मलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर तो जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो खामोशी से खड़ा रहा। एक नज़र के लिए भी उसने अपने पिता की आंखों से नज़रें नहीं हटाई थीं। इतने काबिल हो गए थे कि अपने माता पिता की आंखों में आंखें डालकर आसानी से बात कर सकते थे। मैं कमरे से बाहर निकला तो सामने ही हिमांशु की पत्नी यानी घर की बड़ी बहू खड़ी हुई थी, जो कि दबे दबे होंठों से हंस रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वो मेरे करीब आई और बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हो गई। बहुत ही प्यार भरे और धीमे शब्दों में कहने लगी कि पिताजी देखिए ना, आपको कितना समझाया था मैंने कि मेरे मामलात से दूर रहिए। मेरे मामले में इंटरफेयर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैंने आपको वार्निंग भी दी थी, लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। आपके अपने ही बेटे आपके हाथों से निकल गए। मैंने सुना है कि आपने उनकी परवरिश बड़ी मेहनत से की है। देख लिया आज अपनी मेहनत का फ़ायदा। क्या हुआ आपको? आपकी मेहनत का ये फल मिल रहा है कि आज आपके ही बेटे आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं उसकी बातें बहुत ही सब्र और तसल्ली के साथ सुन रहा था। मैं जानता था कि इस समय वो भी मेरी बेबसी का मजाक बना रही है। जहाँ तक मेरे बेटों का सवाल था, तो वो मेरे अपने थे, मेरा खून थे। उनके लिए तो मैं कभी बद्दुआ कर ही नहीं सकता था, मगर इस लड़की से मुझे पहले ही दिन से बहुत चिढ़ थी। ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं और मेरी पत्नी चाहते ही नहीं थे कि इसकी शादी मेरे बेटे के साथ हो, क्योंकि ये बहुत ही चालाक थी और मैं उसके परिवार के बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ जानता था। मैंने जब आगे भी इसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि ये ठीक कैरेक्टर की लड़की नहीं थी। तभी तो ये मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा चुकी थी। मेरा बेटा इसकी मोहब्बत में इतना गहरा फंस चुका था कि उसे इस लड़की के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वो इसकी मोहब्बत में अंधा हो गया था। न जाने उसने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा भी जादू कर दिया था कि वो इस लड़की के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था, और इसके अलावा उसे कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। इस लड़की की वजह से हमारा वो बेटा, जिसने कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, इसके प्यार में पड़ने के बाद हमसे पूरे 1 साल तक झगड़ा करता रहा था कि शादी करेगा तो इसी लड़की से करेगा। हम लोग अगर थोड़ी सी भी कोशिश कर लेते तो शायद हिमांशु की शादी इस लड़की से ना होती। बस हमने यही सोचा कि अगर हमारे बेटे की खुशी इसके साथ है और वैसे भी वो इसे पसंद करता है,
रहना तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ ही है, तो फिर हम बीच में इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं? इसीलिए हमने अपने बेटे की खुशी की वजह से इन दोनों की शादी करवा दी थी। शायद ये शादी बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर हुई थी। बस इसी चीज का अंजाम हम लोग आज तक भुगत रहे थे। हमें बाहर के लोगों से कोई शिकवा नहीं था और ना ही उनसे मुझे किसी तरह की कोई शिकायत थी। शिकायत तो मुझे अपने बेटों से थी, जिनको मैंने बेतहाशा मोहब्बत दी थी, जिनको मैंने ढेर सारा प्यार किया था और जिनके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मुझे लग रहा था कि मैं उनकी अच्छी परवरिश कर रहा हूँ। मुझे ये भी लगता था कि मैं अपने बेटों के लिए कमा रहा हूँ, उन पर खर्च कर रहा हूँ, तो बदले में ये लोग मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। जब ये लोग कमाने लायक हो जाएंगे तो अपनी कमाई अपने माता पिता पर खर्च करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बड़े होने के बाद मुझे ही लूट के खा जाएंगे। शाम के समय मैं और मेरी पत्नी अपना सामान लेकर ऊपर वाले कमरे में आ गए थे, जहां पर प्लास्टर भी नहीं था। ये कमरा तो हमने फालतू कबाड़ रखने के लिए बनवाया था, लेकिन हमें क्या पता था कि एक दिन हमें ही कबाड़ बनाकर यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन जहाँ हमने अपने बच्चों की इतनी बेरुखी बर्दाश्त की थी, वो इस गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकते थे। दिन का समय तो जैसे तैसे गुजर ही रहा था, लेकिन असली परेशानी तो रात को आई। जब लाइट चली गई तो इस कमरे में बहुत गर्मी हो गई थी। घुटन से दिल घबराने लगा था। सारी रात नींद नहीं आई। बस हम इधर से उधर करवट बदलने लगे। जब बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी तो छत पर इधर से उधर टहलते रहे और जब थक गए तो लेटने का मन करने लगा। इतनी ज्यादा गर्मी थी कि छत पर हवा का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि मच्छर भी बहुत परेशान कर रहे थे, जो सुकून से छत पर खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे। हमसे ऊपर रात गुजारी नहीं जा रही थी। मैं पूरी रात जागता रहा और अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता रहा कि आखिर मैंने अपने पुराने दिनों में ऐसा भी क्या किया था जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है। मैंने तो अपने माता पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाया था। मैंने तो हमेशा उनकी सेवा की थी, उनकी सेवा को अपना कर्तव्य माना था। फिर मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है और मुझे ये सब कुछ क्यों भुगतना पड़ रहा है? जब रात के 4 बजे तो मेरा सब्र जवाब दे गया था। मुझ में अपने दिल का बोझ उठाने की अब और हिम्मत नहीं रही थी। मेरा दिल छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो बिल्कुल खामोश थी, अपनी नजर झुकाकर एक तरफ खड़ी हुई थी। मच्छर कभी हमारे चेहरे पर तो कभी हमारे हाथों पर बार बार काट रहे थे। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो मच्छरों ने जख्मी ना किया हो। मैंने जो कभी ये घर बड़ी मेहनत के साथ अपने और अपने बच्चों के आराम के लिए बनाया था, आज वही घर चीख चीख कर कह रहा था कि मेरी मेहनत मेरे किसी काम नहीं आई। मुझे ऊपर वाले की बहुत ज़रूरत थी। मैं बार बार उससे प्रार्थना कर रहा था कि मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता था कि ऊपर वाले के आगे गिड़गिड़ाने से ही मदद मिलती है। बाकी दुनिया तो हमारे आंसुओं का तमाशा देखती है। ऊपर वाला ही था जो मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता था। मैं तो फिर भी खुद को जैसे तैसे संभाल रहा था, लेकिन मेरी पत्नी की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। उसे तो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं थी। थोड़ी भी गर्मी से उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी और वो बीमार पड़ जाया करती थी। मेरे बेटों को अपनी माँ की हालत के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था, फिर भी उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। मगर अब ऐसा लगता था कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उन्हें अपने माता पिता को तकलीफ देते हुए कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं सुबह का 6 बजे के करीब कमरे में गया तो देखा कि मेरी पत्नी खामोशी से बैठी हुई जाग रही थी। मैंने कभी अपनी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं दी थी। जिस दिन से वो शादी करके इस घर में आई थी, मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। उसे बहुत आराम से रखा था, उसके नाज नखरे उठाए थे, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मेरी उसके साथ लव मैरिज हुई थी, मगर आज इस उम्र में आकर जब उसे इन सारी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं बेबस हो गया था और वो बेबसी का शिकार हो रही थी। इससे पहले कि वो फिर से रोज आती, रिक्वेस्ट करती, मैं उसके करीब जाकर बैठ गया, उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए, उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि फिक्र मत करो तान्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला हमारे लिए आसानियां पैदा जरूर करेगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो,
वो हमें कभी मायूस नहीं करेगा। मगर मेरे बच्चों ने मुझे मायूस कर दिया। मेरी पत्नी कहने लगी कि हाँ, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देना चाहती और ना ही मैं चाहती हूँ फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो। मगर मुझे डर लगता है कि अगर उन्हें हम दोनों की आह लग गई तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस उम्र में आकर वो हमें परेशान कर रहे हैं। भले ही अपने बच्चों के लिए मुंह से बद्दुआ ना निकले, मगर दिल से आह तो निकल ही रही है। इतना कहकर वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा कि आपको याद है जब हिमांशु इस दुनिया में आया था, तब हम कितने खुश थे कि हमारा पहला बेटा, हमारी पहली औलाद हमारी जिंदगी में शामिल होने वाली थी। हमने कितना जश्न मनाया था और आप भी बेटा पैदा होने पर कितना गर्व महसूस कर रहे थे। फिर जब उसने चलना शुरू किया था और वो धीरे धीरे बड़ा हो गया तो हमें लगता था कि हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा मिल गया। मगर हम कहाँ जानते थे कि वही सहारा हमें एक दिन बेसहारा कर देगा। मैंने उससे कहा कि मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ और मुझे ये भी भरोसा है कि वो संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे। ऊपर वाला उन्हें ज़रूर अकल देगा और उन्हें सोचने की भी हिम्मत देगा। उसने जो गलती की है वो बहुत ही जल्द उसे अपनी गलती का पछतावा भी होगा। मगर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसकी पत्नी पर आ रहा है। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि सब में सबसे बड़ा हाथ उसी का है। मेरी पत्नी कहने लगी कि नहीं, इसमें किसी का हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा अपना हाथ है। हमने उसे लाड़ प्यार में बहुत बिगाड़ दिया। पता है मुझे, मेरी माँ समझाया करती थी कि बच्चों को एक हद तक प्यार करना चाहिए, अगर वो हद खत्म हो जाए तो बच्चा बिगड़ जाता है। मगर मैंने उस समय अपनी माँ की बात नहीं मानी। मैंने कहा कि हाँ, हमने अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की हर रोज कोशिश की थी। वो हमसे बदतमीजी करता था और हम उसकी बात को हंसी में टाल दिया करते थे और कहते थे कि देखो कितना प्यारा बोल रहा है। अगर हम उस समय उसे समझा देते तो शायद आज हमें वो दिन देखना ना पड़ता। मेरे बेटे को तो ये भी नहीं पता है कि बड़ों से किस तरह से तमीज से बात की जाती है। उसके दिल में जो जो आता है वो कह देता है, ये सोचे बिना कि उसकी बातों का दूसरों के दिल पर क्या असर होता होगा। कई बार लोगों ने मुझसे इसकी शिकायत भी लगाई थी, मगर मैं तो उन्हीं को ही बातें सुना दिया करता था और खामोश करवा दिया करता था। तान्या भी हमारी पुरानी गलतियां याद कर रही थी और मैं भी खामोशी से सब कुछ याद कर रहा था। कुछ सुन रहा था, कुछ सुना रहा था। उसके शब्द में बहुत दर्द और पछतावा था, लेकिन अब हमारे पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मेरी पत्नी का पूरा शरीर बुखार में जल रहा था। वो ज़्यादा गर्मी की वजह से बीमार हो गई थी। अभी ठीक तरह से सुबह भी नहीं हुई थी कि उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। मैं तेजी से नीचे की तरफ गया ताकि अपने बेटे से कह सकूं कि वो उसे अस्पताल ले जाए। मेरा सबसे छोटा बेटा सार्थक जाग रहा था। वो आंगन में सोफे पर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। मेरा ये बेटा मेरे दो बड़े बेटों से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। मुझे इससे उम्मीद थी कि ये मेरी बात जरूर सुनेगा, मेरी मदद करेगा। दरअसल पिछले कई महीनों से वो हॉस्टल गया हुआ था। पिछले हफ्ते ही घर पर आया था। मैंने उसे कहा कि बेटा सार्थक, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, चलो उसे अस्पताल लेकर चलते हैं। मगर वो तो नफरत भरे शब्दों में कहने लगा कि प्लीज़ पापा, मुझ पर रहम कीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मम्मी का इलाज करवा सकूं। और रही बात की आपके दोनों बेटों के मुकाबले में, आप जानते हैं कि मैं इतना ज़्यादा नहीं कमाता। जितना कमाता हूँ वो भी अपनी पढ़ाई पर लगा देता हूँ। अगर वो भी आप लोगों पर लगाना शुरू कर दिया तो मेरा क्या होगा। वो जिन शब्दों में अपने पिता से बात कर रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की सारी कमाई मैंने बर्बाद कर दी है। आज से पहले मुझे कभी इतनी तकलीफ का अंदाजा नहीं हुआ था। मैंने कहा बेटा, अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है तो थोड़ा सा अपनी माँ का भी ख्याल कर लो, क्योंकि वही वो औरत है जिसने तुम्हें इस काबिल किया कि आज तुम इतने बड़े हो गए हो और कमा रहे हो। मगर उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और घर से बाहर निकल गया। मैं ऊपर गया और बेचारी अपनी पत्नी तान्या के चेहरे की तरफ देखा। मैंने उसे कहा कि अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा।
बेहतर है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर रहकर और जलील नहीं हो सकते। अपने ही घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वो रोते हुए कहने लगी कि आपने सोचा है कि इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारे बेटों ने ही हमें ठुकरा दिया, वहाँ हमें कौन स्वीकार करेगा? आप तो मेरी वजह से अपने सारे परिवार वालों से अलग हो गए थे। बाकी के रिश्तेदारों से भी आपने विहान की वजह से रिश्तेदारी खत्म कर दी थी। दरअसल आज से कुछ साल पहले मेरे दूसरे बेटे का झगड़ा मेरे भाई के बेटे के साथ हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने ही भाई से रिश्ता खत्म कर दिया था। हालांकि मेरा भाई बहुत अच्छा था। मेरे भतीजे भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने मुझसे मिलने के लिए आया करते थे। मेरे लिए खाने पीने का सामान भी लाया करते थे। मेरा इतना ख्याल तो कभी मेरे अपने बेटे ने भी नहीं रखा था जितना वो रखते थे। मगर इसके बावजूद भी मैंने अपने बेटे के लिए ही उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसे बेइज्जत भी किया था। आज मुझे अपने भाई की और उसके बच्चों की बहुत याद आ रही थी और पछतावा हो रहा था कि काश मैं उस समय इतना बड़ा कदम ना उठाता तो आज वो मेरी मदद करने के लिए मौजूद होते। दिन निकल आया था। मैं अपनी पत्नी के साथ सड़क पर चल रहा था। दोनों ही काफी बूढ़े हो चुके थे। आज से कुछ साल पहले हम इन्हीं सड़कों पर चलते थे, लेकिन उस समय हालात थोड़े अलग थे। तब हमारे दिल को तसल्ली थी। हमें पता होता था कि हमारे पास एक घर मौजूद है जहां हम जब चाहें जा सकते हैं, और हमारे पास एक अच्छी जिंदगी भी मौजूद है जहां हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। लेकिन आज ऐसा भी कुछ नहीं था। ना तो हमें घर की तरफ से तसल्ली थी और ना ही हमें इस बात का पता था कि हम कैसे अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तान्या ने मेरा बाजू थाम लिया और रोते हुए कहने लगी कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं चल पा रही हूँ। वो ज़मीन पर गिर गई थी। दरअसल उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से उसके घुटनों में भी दर्द रहने लगा था और थोड़ा भी चलने की वजह से उसकी सांस फूल जाती थी। मैंने अपनी पत्नी को सहारा दिया और दोबारा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार तो वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई थी। जमीन पर टकराने की वजह से उसके मुंह से खून बहने लगा। वो दर्द के मारे रोने लगी थी। मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने दोबारा से ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने बेटे को आवाज लगाई। मेरा दूसरा वाला बेटा बिहान आवाज सुनकर अपनी आंखें मलते हुए खिड़की में आया, लेकिन जब देखा कि मैं उसे आवाज लगा रहा हूं तो खिड़की बंद करके वापस अंदर चला गया। मुझे यकीन है कि सब बेटों ने मिलकर सोचा होगा कि वो हमें इस घर से जरूर बेदखल कर देंगे। मेरी पत्नी का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने सारे साल आपके साथ गुजार दिए, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं आपकी बाहों में दम तोड़ रही हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत की, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे मुश्किल हो या आसानी। हम दोनों सड़क पर थे जब गाड़ी से एक लड़का उतरा। हमें देखकर बुरी तरह से घबरा गया। वो बहुत ही मेहरबान लगता था। वो तेजी से चलता हुआ हमारे पास आया और कहने लगा कि अंकल जी, क्या हो गया है आंटी को? मैंने रोते हुए उसे अपने ऊपर बीती हुई दास्तां सुनाई। उसने भी नफरत भरे अंदाज में मेरे घर की तरफ देखा और मेरे बेटों को गाली देते हुए कहने लगा कि मैं आंटी को अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे बेटों को बुरा भला कहने लगा। मैंने कहा, बेटा, भगवान के लिए मेरे बच्चों को बुरा मत कहो, वो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। वो लड़का मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि अंकल, आप उनके बारे में बुरा ना सोचें, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। आपके आंसू ही उनको तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। वो लड़का हमें अस्पताल ले आया था, मगर मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं बहुत रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने इस लड़के से कहा कि सिर्फ एक बार मेरे बच्चों से फ़ोन पर बात करवा दो, ताकि मैं उनको बता सकूं कि उनकी माँ मर गई है। हो सकता है कि माँ की खातिर उनका दिल पिघल जाए और वो हमसे मिलने के लिए आ जाएं। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे नंबर लिया और मेरे बेटे को कॉल लगाई, तो दूसरी तरफ हिमांशु ने कॉल उठाई। तो मैंने रोते हुए उससे कहा कि बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। दूसरी तरफ वो नफरत भरे शब्दों में कहने लगा कि पिताजी, मैं आपकी तरफ से बहुत खुश हूँ। जब मुझे पता चला कि आप खुद ही हमारे घर से चले गए,
आप हमारे लिए बोझ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थे। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं तो सुबह से ही सोच रहा हूँ कि आप लोगों से जान छूट गई है। उसके ये शब्द किसी खंजर की तरह मेरे दिल पर वार कर रहे थे। सामने बैठा वो लड़का भी हैरानी से मुझे देखने लगा और कहने लगा कि आखिर कोई बेटा इतना ज़्यादा जुल्मी कैसे हो सकता है और कोई इंसान इतना बेमतलब कैसे हो सकता है। मैंने हिमांशु से कहा कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ को अंतिम विदाई दो। एक आखिरी समय में अपनी माँ को कंधा तो दे दो। अगर उसका चेहरा आखिरी बार देखना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। मैं अस्पताल में हूँ। विहान कहने लगा कि नहीं पिताजी, मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसे अटेंड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। मैं सार्थक और बड़े भैया को इस बारे में बता दूंगा। वो लोग आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। मेरे लिए भी अगर पॉसिबल हो सका तो मैं ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। इतने समय से मैंने खुद पर काबू किया हुआ था, लेकिन आज मेरे सब्र की हद खत्म हो चुकी थी। वो लड़का जिसने अपना नाम प्रतीक बताया मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि अंकल, आपको इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि क्या मैं अब रो भी नहीं सकता? मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए गंवा दी। उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी, कभी भी किसी मुश्किल को उन तक पहुंचने नहीं दिया। मुझे यही लगता था कि मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा, मगर उन्होंने तो मुझे बेइज्जत ही करके रख दिया, बल्कि अपनी ही नज़रों में जलील गिरा दिया है। प्रतीक मुझे तसल्ली देने लगा कि अंकल, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ऊपर वाला सिर्फ आपकी आजमाइश ले रहा है। कुछ लोग छोटी सी उम्र में आजमाइश का सामना कर लेते हैं, लेकिन कुछ जवानी में आकर आजमाइश से दूर हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुढ़ापे में आजमाइश का सामना करना पड़ता है। और शायद ये आजमाइश आपके लिए बुढ़ापे के समय आई है। आप फिक्र मत कीजिए, आंटी को कंधा मैं दे दूंगा। उनकी चिता को आग भी मैं ही दूंगा। वो तान्या का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगा था और मैं अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। उसके साथ साथ मुझे पुराने बीते हुए समय याद आने लगे। ये बात सच थी कि मैंने भी अपने पुराने समय में काफ़ी सारे पाप किए थे, लेकिन मैंने उनकी माफ़ी मांग ली थी और मैंने ये भी सोचा था कि शायद अब मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा, इसलिए मुझे कभी भी उनकी सज़ा नहीं मिलेगी। दरअसल मेरे पिता की छोटी बहन, मेरी बुआ, जो हमारे साथ ही हमारे घर में रहती थी, उनकी शादी हुई थी। तो शादी के 3 महीने बाद ही उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। उसके बाद उनकी दोबारा कभी शादी नहीं हो सकी और वो मेरे पिता की जिम्मेदारी बन गई। मगर ना जाने कि उन्हें देखकर मुझे घिन आया करती थी। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमज़ोर थी। पिताजी ने उनका इलाज करवाया था, मगर कोई हल नहीं निकल सका। वो जब अपनी ससुराल छोड़कर आई तो और ज़्यादा बीमार हो गई थी। ज़्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मेरा भाई उनकी सेवा किया करता था और मैं उनसे दूर रहता था। मैं जब भी अपने दोस्तों को घर बुलाया करता था तो वो आंगन में ही मौजूद होती थी। दिन के समय आंगन में और रात के समय अपने कमरे में बिस्तर पर होती थी। मेरे दोस्त मेरी बुआ को देखकर उनका मजाक बनाया करते थे। उन्हें भी मेरी तरह उनसे घिन महसूस होती थी। कहते थे कि तुम्हारी बुआ जी कितनी गंदी हैं, तुम उनके साथ कैसे रहते हो? उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता और मैं बुआ पर चिल्लाना शुरू कर देता था। मेरे पिताजी जब मुझे ऐसा करते हुए देखते तो बहुत डांटा करते थे कि वो मेरी बहन है और तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की जगह है। मैंने कहा कि मेरी माँ तो कभी ऐसी गंदी हालत में नहीं रहती थी। ये मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। मेरी माँ का कभी किसी ने मजाक नहीं बनाया था, लेकिन बुआ जी की वजह से मेरी भी लोग मजाक बनाने लगे थे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वक्त गुजरता गया, मेरे दिल में बुआ जी के लिए नफरत बढ़ती चली गई। वो मुझे बोझ की तरह लगती थीं, जबकि मेरे पिताजी उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। मैं जवान हो गया, मगर अभी तक बुआ जी से मेरी नफरत खत्म नहीं हुई थी। वो बूढ़ी हो चुकी थीं। उनमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से कोई काम कर सकती। मेरी पत्नी मेरे घर में आ गई। वो उनका बहुत ख्याल रखती थी, उनके आगे पीछे उनकी सेवा किया करती थी, मगर बुआ जी के शरीर से बहुत बुरी बदबू आती थी।
मेरी पत्नी उनके कमरे में जाती है, उनका ख्याल रखती है। जब वो अपने कमरे में वापस आया करती थी और मेरे पास आती तो मुझे उसके शरीर से भी बिल्कुल वैसी ही बदबू आती थी जैसी बुआ जी के शरीर से आया करती थी। मैं तान्या को डांटता था कि तुम उनके कमरे में क्यों जाती हो, मेरा दिल खराब होने लगता है। तान्या कहती कि ऐसा नहीं कहते, वह आपकी माँ की जगह हैं। आपके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका ख्याल रखने का हक अब आप दोनों का, भाइयों का है। मैंने जिस तरह आपके पिता का ख्याल रखा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका भी ख्याल रखूं, क्योंकि वो इस घर की मेंबर हैं। तान्या की बातों से मुझे उलझन होती थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें ख्याल रखना है तो सिर्फ उनके पास ही रहो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी वजह से अपनी पत्नी से भी कई कई दिनों तक नाराज रहता था। फिर मेरे बच्चे भी इस दुनिया में आ गए तो मेरी पत्नी बिजी हो गई और उसका ध्यान भी बुआ की तरफ से काफ़ी हद तक हट चुका था। अब उसने जिम्मेदारियां मुझे दे दी थीं, जैसे कि बुआ को वक्त पर दवाई देनी और फिर उन्हें खाना देना। मैंने ये जिम्मेदारियां ले तो ली थीं, मगर मैंने उनकी ये जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं की थी। हमेशा मैं देर से उन्हें खाना देने के लिए जाता था, कभी कभी तो भूल भी जाया करता था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत हद से ज़्यादा खराब रहने लगी थी। एक दिन मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया क्योंकि मेरी पत्नी बहुत जिद कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप इन्हें जान से मारना चाहते हैं। मैं डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गया। वो मुझसे कहने लगी कि जो दवाइयाँ मैंने आपको लिखकर दी हुई हैं, वो आप इन्हें क्यों नहीं दे रहे हो। मैं जो सोच रहा था कि झूठ बोलूँगा और बच जाऊँगा, मैं बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि डॉक्टर को पता चल गया था कि उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। इससे पहले मैं कोई और बहाना बनाता, डॉक्टर ने कहा, ये मुझे आपकी माँ नहीं लगती। ऐसा लगता है कि इनका आपसे कोई दूर का संबंध है, क्योंकि जब आपको अपनी माँ की सेहत का ख्याल था तब आप उन्हें हर हफ्ते मेरे पास लेकर आया करते थे। जब उनकी जरा भी तबीयत खराब होती तो आपका दिल कांप जाता था, लेकिन उस औरत के लिए आपके दिल में शायद कुछ भी नहीं है। इस बात से तो लगता है कि जैसे किसी ने जबरदस्ती इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी है। मगर देखिए, ये बूढ़ी औरत हैं, इनकी जिम्मेदारी आपका फर्ज बनता है। आप अच्छे तरीके से अपना फर्ज निभाइए। इसके अलावा भी डॉक्टर मुझे काफ़ी कुछ कह रहे थे, मगर मैं उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। मैं जब अपनी बुआ को लेकर घर गया तो मैंने उन्हें बातें सुनाना शुरू कर दिया। इस समय मुझ पर भी जवानी छाई हुई थी और मैं भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। मैं खुद को बहुत ताकतवर समझता था, पैसा कमाने लायक इंसान था, इसीलिए सोचता था कि शायद मैं बुआ को तंग करूंगा, उन्हें परेशान करूंगा तो मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बुआ जी मेरी बातों पर रोया करती थीं, बीमार थीं, दिमाग से पागल थीं, जो मुंह में आता बोल दिया करती थीं। मेरे पिता जो उनके सबसे प्यारे भैया थे, वो इस दुनिया से चले गए। वो उनको बहुत याद किया करती थीं, क्योंकि जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे उन्होंने कभी अपनी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। मैं भूल चुका था कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। वो मुझसे मेरी हर गलती का हिसाब लेगा और जो कुछ मैं कर रहा हूँ मुझे उसकी सजा भी मिलेगी। एक दिन बुआ जी ने रोते हुए कहा कि बेटा, बस बहुत हो गया, मुझसे अब और ये सख्त बिहेवियर तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होता। काफ़ी सालों बाद उन्होंने अपनी ज़ुबान खोली थी और नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। मैंने चिढ़ते हुए कहा कि आखिर क्या हो गया है, क्या परेशानी है तुम्हें? अब क्या नई परेशानी शुरू हो गई? तुम्हारी सारी दवाइयाँ तुम्हें दे दी हैं। दरअसल उस रात मैं उन्हें दवाई देने के लिए ही आया था, मगर वो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि तुम छोटे से थे जब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में उठाया था, तो मुझे तुम बहुत अच्छे लगे थे। मैं तुमसे बहुत प्यार किया करती थी। मुझे लगता था कि शायद तुम भी बड़े होकर मुझसे प्यार करोगे, लेकिन तुमने तो कभी मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा ही नहीं। प्यार तो दूर की बात, तुमने कभी मेरी इज्जत भी नहीं की बेटा। ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तुम मेरे लिए कुछ मत करो। मेरे पास बहुत कम समय बाकी रह गया। मैं चाहती हूँ कि ये वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूं। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं है। सारी जिंदगी मैं अकेली रही, सिर्फ अपने भाई और उसके परिवार को ही सब कुछ समझा। शादी हुई थी,
लेकिन पति ने मुझे छोड़ दिया था। उस दिन के बाद मैं आज तक अकेली जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आखिरी समय में मैं तुम्हारे साथ रहूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया करो बेटा। मेरे साथ मेरे दुख को बांटने के लिए कुछ देर मेरे पास बैठ जाया करो। मगर मुझे उनकी बातों से चिढ़ होने लगी थी। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं आप पर बर्बाद करूं, और मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरे बचपन में आप मुझे प्यार करो। ये कहकर मैं नफरत से बाहर निकल गया था। उस दिन के बाद मैंने अपनी पत्नी को भी कह दिया था कि अब मैं बुआ को कोई दवाई नहीं ला कर दूंगा। अगर तुम्हें इनकी इतनी ही फिक्र होती है तो तुम खुद ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया करो और दवाइयाँ भी खुद ही दिया करो। मेरी पत्नी खामोश हो गई थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। कुछ समय गुजरा था कि बुआ इस दुनिया से चल बसी। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में थोड़ी सी बेचैनी फैल गई थी। एक अजीब सा खालीपन और एक अजीब सा एहसास हुआ करता था। एक दिन जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। मैं उसके पास बैठ गया और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो इस तरह। उसके हाथ में एक डायरी थी। उसने मेरी तरफ करते हुए कहा कि ये बुआ जी की डायरी है और उनके हाथ की लिखी हुई है। मैंने डायरी खोलकर देखी तो उसके हर पेज पर मेरा नाम लिखा हुआ था। उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया था। हर दिन मैं उनके साथ जो करता रहा था वो इसी डायरी में मौजूद था। मैं जैसे जैसे पढ़ता गया मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। उन्होंने अपने आखिरी समय में लिखा था कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं करना चाहती, मगर मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि तुम्हें जिंदगी में एक बार ऐसी तकलीफ जरूर महसूस हो जैसा तुमने मेरे साथ किया। भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। जो तकलीफ तुमने मुझे दी थी वो तुम्हें भी मिले। शायद तभी तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा। मेरी पत्नी ने तो उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और शायद ये उनकी सेवा का ही नतीजा था कि वो मेरे बेटों का आगे बिगड़ा हुआ रूप देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। मगर अब मैं अकेला रह गया था। मैं अस्पताल की कुर्सी पर खामोश बैठा था और फूट फूट कर रो रहा था जब प्रतीक ने दोबारा से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे कहने लगा कि अंकल, लगता है कि पुरानी यादों में खो गए हैं। पुराने समय में जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए और आप अपने आज की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने उसे कहा कि बेटा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो उसने ठीक से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास तजुर्बा बहुत है, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही हालात तंग हो गए थे। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही मेहनत की और जो कुछ भी बनाया वो अपनी मेहनत के बलबूते पर ही बनाया है। मैंने कहा, अगर हम माता पिता के अलावा किसी और का भी दिल दुखाएं तो उसकी सजा क्या हमें मिलेगी? तो वो मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा कि अंकल, एक बात है जो मैं जानता हूँ, वो ये है कि जिसकी जिम्मेदारी हमारे माता पिता हमारे सर पर डाल कर जाते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो अपना कोई भाई बहन हो या फिर बाहर का कोई इंसान हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस इंसान की जिम्मेदारी पूरी करें और उस इंसान का वैसे ही ख्याल रखें जैसा ख्याल हमारे माता पिता रखते हैं। इतना कहकर वो खामोश हो गया था और मुझे भी अपने सवाल का जवाब मिल गया था। अगर मैंने अपनी बुआ के साथ अच्छा सुलूक किया होता तो शायद आज मेरे बेटे भी मेरे साथ इतना बुरा ना कर रहे होते। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये वजह भी तो नहीं थी। मैंने तो अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखा था, उन्हें हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया था। मैंने उनकी आदत खराब कर दी थी। जब भी वो मुझे बातें सुनाया करते थे, मुझे गालियाँ दिया करते थे, तो मैं खुश होता था और अपनी पत्नी को देखकर कहता कि देखो, ये मुझे गाली दे रहे हैं, इनके तोतले मुंह से गालियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। अगर उसी समय मैंने उन्हें तमीज़ सिखाई होती, अगर उस समय मैंने उन्हें खामोश कर दिया होता, तो आज बुरे कर्मों की शुरुआत नहीं होती और ना वो मेरे सामने नज़र उठाकर बात करते। मगर अब तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे, जैसे मैं उनका पिता नहीं बल्कि वो मेरे बाप हों। और अगर मैं कभी उनसे कुछ कहता तो मुझे बड़े मज़े से जवाब देते थे कि बचपन में आप ही तो हमारी बातों पर बहुत खुश हुआ करते थे, अब ऐसा क्या हो गया, आपको हमारी हर बात बुरी लगने लगी है। तब मैं उन्हें समझाता कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तो वो मुझसे कहते थे कि बचपन में तो आपने कभी भी हमें ये बात नहीं समझाई, इसलिए अब भी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। अब मेरे पास हाथ मलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
वो मेरे हाथों से निकल चुके थे। इनमें से 2 बेटे तो बड़ी पोस्ट पर नौकरी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी पेंशन पर होती थी। जब भी मेरी सैलरी आती थी, तो उस दिन मेरे पास बैठ जाते थे और मुझसे मीठी-मीठी बातें किया करते थे। यही वजह थी कि मैं भी अपनी सैलरी आने का इंतज़ार किया करता था, क्योंकि यही वो दिन था जब मुझे अपने बेटों के साथ बैठने का मौका मिलता था। अगर इसके अलावा मैं कभी उनसे अपने पास 2 घंटे बैठने के लिए कह देता, तो वो कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर गुस्सा करने लग जाते थे और बहुत ही नफ़रत ज़ाहिर किया करते थे कि हम लोग आपकी तरह फालतू नहीं हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। हमारे लाए हुए पैसों से ही तो आप अय्याशी करते हो। मैं सोचता था कि वो कौन-सी अय्याशी की बात करते हैं, क्योंकि घर में जितना भी पैसा आता था, वो सब अपनी पत्नियों के हाथ में दे दिया करते थे। उनकी लाई हुई चीज़ों पर उनकी पत्नियाँ और बच्चों का ही तो हक होता था। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर ने मुझे दूध पीने के लिए कहा था, मगर मजाल है जो कभी मेरा कोई बेटा मेरे लिए दूध लेकर आया हो। मैं अगर खुद बाहर जाता, तो अपने लिए खुद ही दूध लेकर आ जाता था। इसके अलावा मेरे पास जितने भी पैसे मौजूद होते थे, वो बड़े ही चालाकी से मुझसे ले लिया करते थे। बड़ा बेटा अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गया था। छोटे बेटे को अपने माता-पिता से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे ही अच्छे लगते थे। और सबसे छोटा बेटा, उसे तो सिर्फ अपनी पढ़ाई ही प्यारी थी। मेरी जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी, और ये सजा भी मेरी अपनी ही बनाई हुई थी। उस दिन अस्पताल में काफ़ी देर तक मैं बैठा रोता रहा था और अपनी पत्नी को देखता रहा, जो बचपन में उनके छोटे-छोटे हाथों को देखकर खुश हुआ करती थी। उनको प्यार किया करती थी और उन्हें अपने सीने से लगाकर रखती थी। आज जब वो इस दुनिया से विदा हो रही थी, तो कोई भी बेटा उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार अपने बेटों से सबसे ज़्यादा नफ़रत का एहसास हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार मुझे उनसे उलझन महसूस हो रही थी, और ज़िंदगी में पहली बार मेरा मन कर रहा था कि ऊपर वाला उन्हें उनके जैसी ही संतान देता, कि उन्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो सके और उन्हें पता चले कि किसी का दिल दुखाना और किसी की उम्मीदें तोड़ने से कितनी तकलीफ़ होती है। मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार हो चुका था और अब मैं सड़क के किनारे बैठा हुआ था। प्रतीक ने कहा कि अंकल, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और ना आपका इस दुनिया में कोई है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाएं। वैसे तो मैंने इससे इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। दूसरी वजह ये थी कि वो मुझे जानता भी नहीं था और मुझे अपने घर में रहने का ऑफर दे रहा था। इसके बावजूद भी वो मेरी जिम्मेदारी उठा रहा था। उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था और मैंने बचपन से ही कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। वहाँ पर बैठे हुए मुझे कुछ देर ही गुजरी थी जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर सड़क पर ही गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं प्रतीक के ही पास मौजूद था। वो मेरे कदमों में बैठा हुआ कहने लगा कि अंकल, मेरे माता पिता को मरे हुए तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन जब मैंने आपको और आंटी को देखा तो मुझे लगा कि मुझे मेरे माता पिता वापस मिल गए। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आप मेरे सर पर हाथ रख सकते हैं? क्या आप मुझे अपना बेटा कह सकते हैं? मैं माता पिता के प्यार के लिए काफ़ी तड़प रहा हूँ। वो रो रहा था। तब मुझे एहसास हुआ था कि वो कितना हालात का सताया हुआ है। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा कि मेरे अपने बेटों ने तो कभी मुझे इतनी मोहब्बत नहीं दी और ना ही कभी मेरे साथ अपनेपन का एहसास जताया। तुम अनजान होकर भी मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो। अगर मेरा बेटा कहने से तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचता है, तो मैं ज़रूर तुम्हें अपना बेटा कहूँगा, बल्कि मानूंगा भी। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे और मैं प्रतीक के ही घर में था। थोड़ा सा समय और गुजरा तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे तो बहुत ही जलील हो रहे हैं, और ये खबर सुनकर मेरे दिल को ठेस पहुंची थी। मेरा सबसे बड़ा बेटा, जो कि रिश्वत लेते पकड़ा गया, वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा था और पुलिस भी उसे पकड़कर ले जा चुकी थी। दूसरे बेटे की नौकरी भी चली गई। जो तीसरा बेटा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वह एक टांग से लाचार हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उनकी रस्सी को खींचने का फैसला कर लिया था। उस दिन जब मैं अपने बेटों के घर गया तो उनके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। वो समझ रहे थे कि शायद मैं कहीं गुम हो गया हूँ।
मेरा सबसे बड़ा बेटा मेरे पास आया और मुझे गले से लगाकर रोने लगा। मैंने भी उसे गले से लगा लिया था। मुझे भी एहसास था कि वो कितनी तकलीफ में है और मैं उसे तसल्ली दे रहा था। वो मुझसे माफिया मांग रहा था। मेरे बाकी के बेटे भी मेरे पैरों में गिर गए और कहने लगे कि पिताजी, हमें नहीं पता था कि आपके जाने के बाद हमारे साथ ये सब कुछ होगा। शायद हमने आपके साथ जो कुछ किया, हमें उसकी ही सजा मिली है। हमें इस समय आपकी बहुत ज़रूरत है। आप कहाँ चले गए थे? हमने आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपको कई बार ढूंढा, मगर आप हमें कहीं नहीं मिले। हम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। हम बहुत शर्मिंदा हैं। उन लोगों को मेरे और मेरी पत्नी के घर से जाने के बाद पता चल गया था कि बुजुर्गों का घर में होना कितना ज़रूरी होता है और उनकी प्रार्थनाएं बच्चों के लिए कितना काम आती हैं। मेरा बड़ा बेटा रोते हुए कहने लगा कि हम आपके बिना नहीं रहेंगे। अब आप कहीं नहीं जाओगे। हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मेरी बहू भी रो रही थी और मुझसे माफ़िया मांग रही थी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि कुदरत उनसे मेरा बदला ले चुकी थी, मगर मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम लोगों के साथ अब नहीं रहूँगा। वो बिलक गए और कहने लगे कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता था कि उनके पीछे प्रतीक ने मेरा साथ दिया था, तो मैं अपने बेटों के मिल जाने के बाद उसे कैसे छोड़ सकता था। इसीलिए मैं प्रतीक के साथ भी रहता हूँ और कभी-कभी अपने बच्चों से मिलने के लिए भी आ जाता हूँ। मेरे बच्चे अब वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। वो काफ़ी हद तक सुधर गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।